के सामने, लेकिन हमारे साथ हमारी फंडामेंटल पैनल पर भी एक्सपर्ट हैं AUM कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल जी अब हमारे साथ हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET Now स्विच पर। मार्केट में अच्छी खासी मजबूती, और इस मजबूती में सबसे पहले जो दो सेक्टर्स की बात लगातार हो रही है वो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और IT सेक्टर, बिकॉज दोनों ही सेक्टर ने कमान संभाली है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने तो आउट परफॉर्म लगातार 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से किया है। कैसे देख रहे हैं फंडामेंटली आप मार्केट्स को, और आपके हिसाब से इस वक्त कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर नजर होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून मानसी जी, आशीष जी और में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। मार्केट देखिए वैसे तो अच्छा है, बट लास्ट 3 दिन में, पिछले हफ्ते 3 दिन में और आज चौथा दिन है जो इस तरह की तोड़ तेजी दिखा रही है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ऐसे कोई फंडामेंटली कमजोरी अभी इस वक्त दिख रही नहीं है। बावजूद इसके कि ट्रम्प टैरिफ को लेकर के बहुत सारी चिंताएं थी, तो जो अब थोड़ी सी सब्सिडाइज होती जा रही है। अगर हम अपने भारत के मैक्रो इकोनॉमिक पर ध्यान दें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 1% की GDP से भी कम है। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। बैंकिंग सिस्टम बहुत शानदार है, फिर वो चाहे NPAs की तरफ को लेकर के हो या बैलेंस शीट को लेकर के हो। डेट टू GDP रेशियो कंफर्टेबल 70% के 78% के लेवल पे है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता जा रहा है। कॉर्पोरेट नंबर्स आने वाले दिनों में सुधार होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, कुछ RBI ने कदम बढ़ाए हैं रेट कट्स के। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि अगर कोई मध्यम से लंबी अवधि का जरिया ले तो बहुत शानदार रिटर्न्स आ सकते हैं। थोड़ी की बात की जाए तो इस समय कई इकोनॉमीज की PMI मीटिंग है, IMF की मीटिंग है, टैरिफ के अपडेट्स पे ध्यान देना होगा, और रिजल्ट्स का सीजन चूंकि चालू हो गया है तो बहुत रिजल्ट्स आने वाले हैं। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि FI ने बाइंग करनी चालू कर दी है। पिछले हफ्ते भी अगर आप देखोगे तो 14,670 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव कही जा सकती है, खास करके इस बात के मद्देनजर की सेंटिमेंट में सुधार लाती है। तो सारी चीजें पॉजिटिव है। बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, वो अलग बात है, बट उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए निवेश के लिए। थैंक्स फॉर दैट फंडामेंटल टेक। तो चलिए, बाजार पर स्ट्रैटेजी भी और साथ ही फंडामेंटल आउटलुक ओवरऑल सेक्टर पर में मिल गया है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज बैंकिंग की बात चल रही थी, एक बार इंडसइंड बैंक पर भी आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि इंडसइंड बैंक में हम देख रहे हैं कि मार्च के जो लोज थे 606 रुपए के, वहां से करीब 35 से 40% के आसपास रिकवरी आ गई है। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू अच्छे हो रहे हैं, करेक्टिव एक्शन भी लिए हैं अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को लेकर इंडसइंड बैंक ने। अब 800 सवा 800 रुपए की 700 रुपए का शेयर हो गया। राजेश जी, क्या लगता है कि जो नेगेटिव्स थे वो सारे पीछे छूट गए, तनाव खत्म है, या फिर चिंताएं हैं, बस ये प्राइस थोड़े अप हो गए? देखिए, ऐसा है कि हमने भी कहा है कि जो गिरावट आई, जो डेरिवेटिव्स के उनके लॉसेस को लेकर के दिक्कत आई, उस वजह से गिरावट आई। अगर ऐसा कुछ नहीं आता है नया निकल तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आ सकती है। ये मान के चलता हूँ कि शायद और कुछ ना निकलेगा, क्योंकि इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, थोड़े बहुत डेरिवेटिव के जो लॉसेस आए उसमें दूर हुई। अब RBI ने भी एक्ट लिया और कई उनके इंटरनल जांच वगैरह भी हुई। तो मुझे लगता है कि जो भी था वो निकल चुका है, अनलेस अनटिल नया कुछ निकल कर आए। इस समय वैल्यूएशन बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, एक से भी इनके एडजस्टेड प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी को रिस्क एपेटाइट अच्छी हो तो कम से कम 5-7% अपने पोर्टफोलियो का इसमें एक्सपोजर ले सकता है। हमारा टारगेट इसमें 1100 रुपए का है साल भर। ठीक है, साल भर के लिए 1100 रुपए का टारगेट इंडसइंड बैंक के लिए। आप बाजार की जो चाल रही है पिछले 5 सत्र से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब ना लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। पहले थोड़े से डरे हुए थे, खुद से दूरी बना लिए थे, और अब उनको लग रहा है कि नहीं, मौका एक छूट रहा है। ये बताइए कि अगर यहां से भी किसी को प्लान आउट करना हो, आपने भी अपने कुछ स्टॉक्स के लिस्ट शेयर किए होंगे लोगों से, आपके सगे संबंधी भी आपसे पूछ रहे होंगे कि बताइए कहां निवेश करना है। जरा हमारे दर्शकों को उसका फायदा दीजिए कि आपके हिसाब से मौके कहां हैं, और एक और जवाब दीजिए, ये IT की तेजी से आप कितने कन्विंस्ड हैं? क्या आपको लगता है कि रिकवर हो जाएगा, या फिर जिन ट्रेडिंग बाउंस के लिए प्ले करना हो उनके लिए ठीक है, निवेश के लिए भी दूर रहें? देखिए, आपने सही कहा कि
जो मार्केट जिस तरीका का है उसमें कई लोगों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि बाजार इस तरीका से घूम भी सकता है, क्योंकि ट्रम्प का जो टैरिफ पे जो बात चल रही थी उसको लेके सब में भय का माहौल बना हुआ था। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि मौका छूट गया है, कुछ लोगों को इंतजार है और गिरेगा तब लेंगे टाइप। लेकिन मेरा ये मानना हमेशा से रहा है कि बाजार में अगर आपको निवेश करना है और लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो मौका हर समय सही रहता है। स्टॉक एबिलिटी रहती है, 7,000 लिस्टेड कंपनी है जिसमें 1,500-2,000 रेगुलरली ट्रेडेड, तो कुछ ना कुछ मौके लगते रहते हैं। और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए मुझे ये लगता है कि ऐसे सेक्टर जिनमें एक्सपोर्ट का कोई योगदान ना हो वहां थोड़ा ध्यान देना चाहिए डोमेस्टिक थीम्स पे, फिर वो चाहे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो, हेल्थ केयर हो, आपके हॉस्पिटलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंज्यूमर गुड्स हो, ये सब जो घरेलू जिसमें खपत है वहां ध्यान दे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में अभी टैरिफ वार 90 दिन के लिए टला है, नहीं हुआ है, तो अभी किसी को पता नहीं है कि किस तरीका से वो रिएक्ट करेगा और उसको एग्जैक्ट क्वांटिफाई राजेश करना जी। इस वक्त मुमकिन काम है। हाँ जी जी राजेश जी, सीधे शेयर बोलिए सर, लोग शेयर सुनना चाह रहे हैं और आपको बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। राजेश जी को शेयर बताएं, हम फटाफट अपने तैयारी करें। सर, पहला तो स्टॉक हमारा बैंकिंग से ही रहेगा। आप HDFC बैंक पे ध्यान देना चाहिए। दुनिया का एक बड़ा बैंक, स्टेबल एसेट क्वालिटी, चौथी तिमाही के जो अपडेट आए बहुत शानदार आए। कासा डिपॉजिट 6% के आसपास बढ़ गया, AUM एवरेज बढ़ गया, और इन सब चीजों के बावजूद अगर देखेंगे तो पिछले 3-4 साल से चला ही नहीं है। तो 2-4-5 दिन में जो चला है वो चला है, लेकिन इसकी अपसाइड अभी भी बहुत अच्छी बनती है। इसके अलावा मिड कैप में अगर बैंकिंग स्टॉक्स में जाना हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरी तिमाही में नतीजे अच्छे आए थे। तीसरी तिमाही में ही नहीं क्या, अगर आप पिछले 4-5 तिमाही के नतीजे देखेंगे तो लगातार शानदार नतीजे दिए हैं। तीसरी तिमाही में प्रॉफिट 1400 करोड़ के आसपास आ गया था, डिपॉजिट 13% के ऊपर की ग्रोथ आई थी, और सारे पायदान पे एसेट क्वालिटी हो चाहे बैलेंस शीट हो, सारे पायदान पे PSU जो बैंकिंग है उसमें बहुत बेहतर बैठता है। और इसके अलावा इस वक्त हमें देखना हो तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड मेटल्स पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अपने आप में एक बहुत शानदार मेटल की कंपनी है। एक्सपेंशन पे जा रही है, माइनिंग डेवलपमेंट पे भी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे हो जाएंगे। QIP करके उन्होंने 4,000 करोड़ के आसपास रुपए उठाए हैं, तो वहां एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और एक स्टॉक जो है इस वक्त आप लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, BSE का, मैं उसे 500 रुपए के लेवल से लगातार बोलता आ रहा हूँ, और आज भी मैं समझता हूँ कि अच्छी अपसाइड हो सकती है यहाँ से भी। ये जुदा बात है कि कोई करेक्शन आ जाए, लेकिन अपसाइड बढ़िया बनती है। अगर आप देखो तो नंबर्स लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। फ्यूचर ऑप्शंस में जो 0% का मार्केट शेयर था वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सेटलमेंट आपका मंगलवार और बृहस्पतिवार अलग अलग हो गए हैं, तो वहां से हमें लगता है कि ऑप्शंस के मार्केट में उनकी थोड़ी सी मार्केट शेयर और बढ़ जाएगा। CDSL में 15% की होल्डिंग है, गिफ्ट सिटी INX में उनकी होल्डिंग है। स्टार म्यूचुअल फंड जो एक बड़ा म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा, वो उनके अंडर में है। कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है, अच्छा खासा कैश पड़ा है उसमें। और सबसे अच्छी बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है। आने वाले दिनों में जब मार्केट में सुधार होगा तो मुझे लगता है IPO का मार्केट फिर से वापस से चालू हो जाएगा, जिससे BSE जैसी कंपनियों को एक अच्छा फायदा होगा। आप NSE ने जो बोनस अनाउंस किए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कम से कम 50 से 60% की बात हो गई उन लेवल से, और BSE अभी वापस अपने वही 6 के लेवल्स पे आया है जो कि मार्केट क्रैश के पहले था। तो मुझे लगता है करेक्शन भले हो जाए लेकिन अपसाइड बहुत बनता है। ठीक, ये 3 शेयर हैं। HDFC बैंक है, 1.25% ऊपर आपको देखिए रिकॉर्ड हाइस पर भी पहुंच गया है। BSE रिकॉर्ड हाइस पर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सरकारी बैंकों में भी एक्शन है, हालांकि थोड़े छोटे साइज के होते हैं, ये टिकट साइज छोटी होती है, बीटा ज्यादा होता है, लेकिन आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपको अच्छी दिखेगी। तो ये 3 शेयर पर आप नोटिस करिए, और BSE के लिए कई सारे राजेश सर ने पॉजिटिव बताए, आप उससे फोकस करके चलिए। देखिए क्या होता है ना, जब ग्रोथ का मार्केट होता है ना तो कई बार वैल्यूएशन को थोड़ा भूलना पड़ता है। 90 का P है, लेकिन उसके जो पॉजिटिव्स हैं जो यहाँ से और ग्रोथ को ट्रिगर कर सकते हैं वो ट्रिगर कई सारे हैं।
तो उस पर आप फोकस करके चलिए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और रेडार पर हैं। राजेश जी, एफएमसीजी सेक्टर पर एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इसी हफ्ते में एफएमसीजी कंपनियों के नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे और एफएमसीजी स्टॉक्स की अगर बात करें, आज के सत्र में भले ही एफएमसीजी सेक्टर ने बैकसीट पकड़ी है, लेकिन पिछले कुछ सेशन से कंजम्पशन का खेमा है, जहां पर हमने स्लो एंड इवेंचुअल मूवमेंट जरूर देखी है। अब मॉनसून अपडेट की अगर बात करें, जिस तरह के अपडेट्स वेदर डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, इसके अलावा Q4 अपडेट्स जो पर्टिकुलर एफएमसीजी कंपनियों के आए हैं, जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, अच्छे रहे हैं। ऑन द बैक ऑफ ऑल ऑफ दीज ट्रिगर्स, एफएमसीजी सेक्टर पर फंडामेंटल आउटलुक क्या होता है? अगर आप देखें तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, खास करके अर्बन कंजम्पशन, अर्बन ग्रोथ में तो बिल्कुल नगण्य रही है। अब चूंकि IMF का ऐसा आया है कि वेदर का जो अनुमान आया है कि अबव एवरेज मानसून होगा, उसके बाद थोड़ी सी ये उम्मीद बंधी है कि रूरल डिमांड बढ़िया निकल कर आएगी, जिसमें हमें लगता है कि मैरिको एक अच्छा पिक साबित हो सकता है, ITC अच्छा पिक साबित हो सकता है, इवन इमामी जिसकी रूरल फोकस ज्यादा है वहां पे देना चाहिए। ये कुछ एक स्टॉक है एफएमसीजी में जहां पे नजर रखनी। बढ़िया है। अच्छा, रूरल फोकस ग्रामीण इलाकों में जिनके प्रोडक्ट्स की बिक्री ज्यादा होती है, उसमें मैरिको इमामी पर आप फोकस करके चलिए। ऑयल एंड गैस वाले शेयरों में भी आज हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ है। ऊपरी स्तरों से फॉल का शिकार हुआ था IGL, MGL। जब ये खबर आई थी कि गैस के एलोकेशन में कटौती की है सरकार ने, तो हमने सारे के सारे शेयरों को टूटते हुए देखा। एक शेयर नहीं टूटा था, वो था गेल। गेल में स्ट्रेंथ है। हमने 1.5 रुपए के आसपास के भाव देखिए। अब गेल चलते चलते हम देख रहे हैं कि फिर से 200 रुपए के आसपास है। राजेश सर, इस स्पेस के बारे में जरा आप गाइड कीजिए, ये आपको कैसा लग रहा है स्पेस? देखिए, EV को लेकर खबरें आएंगी, क्लीन एनर्जी को लेकर सरकार का फोकस बढ़ेगा, ये भी खबरें आती रहेगी, ये सब चीजें रहेंगी। बावजूद इसके आपको किस तरह का लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव है स्पेस ये? देखिए, दिक्कत यहाँ स्पेस में ये है, जो APM की जो कटौती हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दूसरी या तीसरी बार हो गई है और ऐसी कोई संभावना नहीं है शायद आगे ना हो, तो ये दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। अगर ये पास ऑन दे पाते हैं, जो कि कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ये पास ऑन दे पाते हैं कंज्यूमर को, तो मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन है खास करके IGL के या MGL के, ये बहुत शानदार हो गए हैं, यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो ये दो स्टॉक है जो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अच्छे हैं आज के डेट में, जो कि APM की जो इनको हो रहा है उस लेवल्स पे। अगर और कटौती आती है तो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा गिरावट आएगी, बट अल्टीमेटली ये परफॉर्म करेंगे। लंबी अवधि में खरीदारी की सलाह रहेगी। लंबी अवधि में खरीदारी की सलाह रहेगी। इन स्टॉक्स में गिरे मौके आपके लिए बन सकते हैं। चलिए, छोटे से गर्मियों की छुट्टियां तो अब शुरू होने वाली हैं या फिर हो गई हैं? आपका कहीं प्लान है कुछ घूमने फिरने का? जी, फिलहाल तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, तो अभी तो यहीं आपकी सेवा में है। अच्छा सर, जिनके प्लान है ना, जरा उनके लिए हेज करवा दीजिए। मान लीजिए किसी ने पैसे खर्च कर रखे हो टिकट बुकिंग पे, होटल बुकिंग पे, तो कौन से शेयर रिकवर करा के दे देगा पैसे? तो मुझे ट्रैवल, टूर, होटल वाले स्पेस से 1-2 शेयर जो आपको अच्छे लगते हो आप बता सकते हैं। टूर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिला है कोविड के बाद से, लगातार पूरा स्पेस बहुत अच्छा एक्टिव रहा है। इसमें अगर कोई एक स्टॉक वक्त चुनना हो तो मुझे लगता है कि ITC होटल्स के साथ जाना चाहिए, जहाँ की जो उनकी रूम की कैपेसिटी है वो आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक अच्छे ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, ब्रांड बहुत अच्छा है और सभी प्राइस सेगमेंट में प्रेजेंस बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो इस स्पेस में आपको कम से कम 20 से 25% की बढ़त आने वाले साल भर में बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, ITC होटल्स आपके लिए ये शेयर 204 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, इसमें आपके लिए मौके बन सकते हैं, लेवल्स देख सकते हैं शेयर में। एक और शेयर नाम बदल के हो गया है इटर्नल, ओरिजिनली जोमैटो।
राजेश जी, खबर यह आई कि बैंक की बोर्ड बैठक हुई 18 अप्रैल को और उसमें डिसीजन लिया कि एफआईज की जो निवेश की कैप है उसको 49.5% कर दिया जाएगा। इसमें एफआईज, पीआईज, एफडीआई, एनआरआई सारे के सारे कैटेगरीज को इसमें क्लब करके शेयर में 1.5% के आसपास की तेजी फिलहाल दिख रही है। कैसा लगता है आपको शेयर सर, और इस न्यूज का कोई इंपैक्ट आप शेयर भाव पर दिख रहे हैं? देखिए, ट्रेड के लिए उपयुक्त शेयर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त दूर रहना चाहिए, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं हैं और पिछली तिमाही के नतीजे तो देखेंगे तो बहुत ही खराब आए थे, क्योंकि डार्क स्टोर इनके टारगेट 2026 तक खोले थे, वो 2025 में करने की बातें करी और उस वजह से लगता है इस तिमाही के नतीजे में भी असर बना रहेगा। इसके अलावा देखेंगे तो कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, फिर वो चाहे स्विगी की तरफ से हो, जेप्टो की तरफ से हो या दूसरे प्लेयर्स की तरफ से हो। मुझे लगता है कि मैं क्विक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से इस वक्त मुझे नंबर्स में कोई बहुत ज्यादा सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मार्जिन्स में प्रेशर है, न्यू क्लाइंट एक्विजिशंस में दिक्कत है, तो इस वक्त जो वैल्यूएशन बन गए हैं, एक बार तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए नए निवेश के लिए, इनकी अपॉर्चुनिटीज बनती रहती है। ठीक है, निवेश के लिए इंतजार करना हो, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती रहती है। बाजार की क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर 55,290 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी ने 1000 अंकों की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाई। लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन जब बैंक निफ्टी में मजबूती और बढ़िया मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 24,120 लेवल्स पर करीब 250 अंकों की तेजी, 268 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज मजबूती के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ। 800 अंकों की मजबूती पर सेंसेक्स में भी क्लोजिंग 79,366 के लेवल्स। परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की तेजी बेंचमार्क में। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन। एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी, 2123 एडवांसेस के सामने महज 612 डिक्लाइंस। सो एक दमदार ट्रेडिंग सेशन जहां लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में बढ़िया तेजी है। पिछला हफ्ता काफी ट्रंकेटेड था, लेकिन सारे के सारे ट्रेडिंग सेशंस, जो कि 3 ट्रेडिंग सेशन ही थे पिछले हफ्ते, लेकिन तीनों ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने बढ़िया मजबूती दिखाई और इस हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी मजबूती के साथ ही होती हुई देखने को मिली। और क्लोजिंग भी यहाँ पर अगर आप देखें 55,000 के पार बैंक निफ्टी ने क्लोज होने में कामयाबी देखी है। उम्मीद करते हैं कि हफ्ते की जो पॉजिटिव शुरुआत है, हफ्ता क्लोज भी इसी पॉजिटिविटी के साथ ही होता दिखे। फिलहाल क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।